नमस्कार। स्टोरीज विद तेजू में आपका स्वागत है। हम आपके लिए हर दिन एक नई, अनोखी और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी सराहना हमें महसूस हो और हम लगातार प्रेरित रहें। तो चलिए डूबते हैं आज की कहानी में। जब दूल्हा शादी से भाग गया, दुल्हन ने एक गरीब अजनबी से शादी कर ली, यह जाने बिना कि वो असल में कौन है। क्या हो अगर मैं कहूं कि आपकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन आपके जीवन की सबसे खूबसूरत कहानी की शुरुआत हो सकता है। सुनने में पागलपन लगता है ना, पर तब तक जब तक वो आपके साथ ना हो जाए। समीर, वो लड़का जिससे रिचा शादी करने जा रही थी, उसके साथ वो पिछले 7 सालों से थी। कॉलेज में मिले थे दोनों। पहले दोस्ती, फिर प्यार, और धीरे धीरे रिचा ने अपनी पूरी दुनिया उसी के हिसाब से ढाल दी थी। वो किताबों से प्यार करती थी, लेकिन उसने पढ़ाई छोड़ दी ताकि समीर की नौकरी वाली जिंदगी के साथ चल सके। वो कभी बहुत हंसती थी, लेकिन उसे शांत लड़कियां पसंद थीं, तो उसने अपनी हंसी भी कम कर दी। उसने अपनी पसंद के कपड़े छोड़ दिए क्योंकि समीर को पसंद नहीं था। यहां तक कि अपनी पसंद का खाना, दोस्तों से मिलना और अपने करियर के सपने भी उसने किनारे रख दिए, बस उसकी मंजूरी पाने के लिए। सबसे यादगार पल तब था जब उसने उसे सबके सामने प्रपोज किया था। ऋचा की बर्थडे पार्टी थी। पूरा परिवार मौजूद था। माँ बाप, चाचा चाची, बहनें, दोस्त, सबके सामने घुटनों पर बैठकर उसने अंगूठी निकाली और कहा, तुमसे बेहतर मुझे कोई मिल ही नहीं सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो हक्की बक्की रह गई थी, लेकिन रोते हुए हाँ कह दिया था। उस दिन उसे लगा जैसे उसकी सारी कुर्बानियां सफल हो गई हों। पर सच्चाई ये थी, उस दिन भी वो उसे पूरी तरह जानता नहीं था। बस उस लड़की को चाहता था जो ऋचा ने उसके लिए खुद को बना लिया था। शादी की तैयारियां शुरू हुई तो ऋचा ने अपनी पूरी जान लगा दी। हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, यही सोचकर वो दिन रात लगी रही। डेकोरेशन से लेकर लहंगे की फिटिंग तक, कैटरिंग से लेकर मंडप की थीम तक, हर चीज खुद देखी। दोनों परिवारों का दबाव अलग ही था। समीर की मां कहती, तुम्हें पता है ना, तुम कितनी लकी हो कि हमारा बेटा तुम्हें पसंद करता है। उसकी खुद की मां हर दूसरे दिन कहती, कुछ भी गड़बड़ मत होने देना, ये शादी बहुत बड़ी बात है। और उसके पापा, जो हमेशा उसके दोस्त रहे थे, अब शादी के खर्चों में उलझे हुए थे। सब उसे याद दिला रहे थे कि कितना सौभाग्यशाली है वो, लेकिन कोई नहीं देख पा रहा था कि वो हर दिन कितना थक रही थी, कितना डर रही थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और फिर शादी वाले दिन वो पल आया। ऋचा ने फोन इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं। मंडप सजा था, मेहमान चुप्पी में बैठे थे और घड़ी घड़ी हर सेकंड उसका मजाक उड़ा रही थी। वो बस देर से आ रहा है, आएगा, उसकी मां ने फुसफुसाया। उनकी आवाज में यकीन नहीं था, लेकिन दुल्हन की आंखें जानती थीं। वो पहले ही जान गई थी, उस खबर से पहले ही, कि वो भाग गया है। हम शादी होते ही यूके के लिए निकल रहे हैं, समीर ने कहा, तो ऋचा ने एक ही बात दोहराई थी, मैं इंडिया में रहना चाहती हूं, अपने माँ पापा के पास, अपनी जड़ों के पास। समीर ने हाँ में सिर हिलाया था, चुप रहा, टॉपिक बदल दिया था, बिना बहस, बिना ऋचा से बात किए। बस वह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और वो भाग गया। ऋचा को मंडप पर छोड़ दिया, सबके सामने अपमानित किया। अपने परिवार की आंखों में जो दया थी, वो समीर के जाने से ज्यादा तकलीफदेह थी। मरून लहंगा जो उसने बड़े प्यार से चुना था, अब धोखे की निशानी बन चुकी था। लेकिन जो कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, वो ये था कि कुछ ही दिनों बाद उसने एक ऐसा फैसला लिया जो सबके लिए चौंकाने वाला था। उसने एक अजनबी से शादी कर ली, एक साधारण आदमी, न पैसा, न रुतबा, न कोई बड़ी पहचान, लेकिन इस आदमी के पास एक ऐसा रहस्य था जो उसकी पूरी दुनिया को पलट सकता था। क्या आप मानते हैं कि किस्मत कभी कभी सबसे अजीब पलों में आपके जीवन में दाखिल होती है? शायद ये कहानी आपको कुछ ऐसी सच्चाइयों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगी जिन्हें आप हमेशा से मानते आए हैं। आखिर क्या पता सच्चा प्यार वहीं छिपा हो जहां आप कभी ढूंढने की सोच भी ना सकें। उस रात शहर जैसे ऋचा की भावनाओं को दर्शा रहा था, ठंडा, शांत
और छाया से भरा हुआ। वो बस यूं ही भटक रही थी, आंखों में आंसू, चेहरा बिगड़ा हुआ। एक बेंच पर बैठी थी जब एक आवाज आई, कॉफी चाहिए? लग रहा है तुम्हें ज्यादा जरूरत है। वो चौंक कर ऊपर देखी, लगा कोई अजनबी, कोई परेशान करने वाला होगा। लेकिन सामने खड़ा था एक सीधा साधा आदमी, मामूली कपड़े पर आंखों में गहराई। ले लो, अच्छा लगेगा, उसने फिर कहा, कप बढ़ाते हुए। उसने कॉफी नहीं, बल्कि उस इंसानियत भरे इशारे को स्वीकार किया। और उसी पल कुछ बदल गया। उसका नाम था शुभ। उसे नहीं पता था कि वो क्या झेल कर आई है। उसने कुछ नहीं पूछा, बस उसके पास बैठ गया और तारों के बारे में बातें करने लगा, जैसे वो उसके पुराने दोस्त हों। एक ऐसा इंसान जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो पूरा लगता था। और उस वक्त उसे बस वही चाहिए था। क्या तुम यूं ही अजनबियों को कॉफी ऑफर करते हो? उसने पूछा। वो मुस्कुराया। जब ब्रह्मांड मुझे इशारा देता है। और शायद ब्रह्मांड ने उस दिन उसे जोर से धक्का दिया था। और वो छोटी सी मुलाकात एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जो किसी ने नहीं सोचा था। 3 दिन बाद एक छोटे से कोर्ट के बाहर खड़े होकर, बिना किसी तामझाम के, वो उससे शादी कर रही थी। सबने उसे पागल कहा, और शायद वो थी। लेकिन पहली बार वो किसी को खुश करने की कोशिश नहीं कर रही थी, बस महसूस कर रही थी। तुम्हें यकीन है? शुभ ने पूछा। बिल्कुल नहीं, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। और यहीं से शुरू हुई एक नई कहानी, बिना गहनों या वादों के, बस एक हिम्मत और एक अजीब से भरोसे के साथ। खबर फैल गई। एक अमीर दिखने वाली दुल्हन अब एक ऐसे इंसान की पत्नी थी जिसके पास अपना घर भी मुश्किल से था। उसकी मां बेहोश होते होते बची। दोस्तों ने रोका, लेकिन उसे शांति मिल रही थी। उस अनजान कूद में ज्यादा सच्चाई थी जितनी उसने सालों तक सही जीवन जीते हुए पाई थी। और शुभ, वह हर पल को ऐसे जीता था जैसे वो अमूल्य हो। बर्तन धोते हुए गाता, नोट्स पर प्यारी सी ड्राइंग बनाकर छोड़ता, और हमेशा आखिरी कुकी आदि बांटता। शादी के बाद उनका जीवन कोई परी कथा नहीं था। छोटा सा कमरा, एक पुराना पंखा जो अक्सर आवाज करता, और एक टेढ़ा मेढ़ा पलंग। लेकिन उस सादगी में ऋचा ने वो सुकून पाया जो कभी महंगे फर्नीचर और आलीशान हॉल में नहीं मिला था। अब वो बिना मेकअप के भी सुंदर महसूस करती थी। शुभ ने कभी नहीं कहा कि उसे तैयार होना है। तुम वैसे ही खूबसूरत हो जैसे सुबह की धूप, वह हंसते हुए कहता। पहली बार उसने शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनकर खुले बालों में शहर की सड़कों पर घूमना शुरू किया, बिना इस डर के कि लोग क्या कहेंगे। ऋचा ने खुद को पहली बार हंसते हुए सुना, खुलकर, बेझिझक। समीर के साथ तो हमेशा एक सावधानी रहती थी, बैठने का तरीका, बात करने की भाषा, खाने की आदतें। लेकिन शुभ के साथ वो जरा जरा सी बात पर खिलखिला पड़ती। रात को दोनों लंबी सैर पर निकल जाते, चाय की टपरी तक या कभी नदी के किनारे। कभी कभी वो चुप रहते, लेकिन उस खामोशी में भी एक मिठास होती। एक बार शुभ ने उसे पुराना झूला दिखाया जो किसी पार्क में टूटा पड़ा था। चलो, एक बार झूल ले, बचपन वाली ऋचा को मिलवा मुझे, शुभ ने मुस्कुराकर कहा। ऋचा उस शाम रो पड़ी, खुशी से। उसे याद नहीं था आखिरी बार कब किसी ने उससे ऋचा की तरह बात की थी। समीर की होने वाली बीवी की तरह नहीं। शुभ के साथ उसने जाना कि प्यार आजादी के खिलाफ नहीं होता। वो तो उसका सबसे प्यारा रूप होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, ऋचा को कुछ छोटी छोटी बातें खटकने लगी। एक बार जब वो किताबें जमा कर रही थी, उसकी नजर एक किताब पर गई, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी एंड ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी, इनसाइडर इनसाइट्स। ऋचा चौंकी। ये किताबें ना तो उनकी लाइफस्टाइल से मेल खाती थीं, न ही शुभ के बताए गए किसी बीते अनुभव से। फिर एक शाम जब वो कपड़े धोने के लिए शुभ का बैग उठा रही थी, उसमें एक पुराना लेकिन कीमती लेदर का नोटबुक मिला। उसके पन्नों में दर्ज थे नाम, शहर, तारीखें। कुछ तो विदेशी लग रहे थे। एक दिन पड़ोसी ने जोर से आवाज लगाई, मिस्टर मल्होत्रा, आपके लिए कोरियर आया है। शुभ दरवाजे तक गया, लेकिन तुरंत ही ऋचा को देखकर मुस्कुराकर बोला, गलती से मेरा नाम लिख दिया होगा। लेकिन उस दिन के बाद ऋचा की बेचैनी बढ़ने लगी। रात में जब शुभ सो रहा था,
ऋचा ने उसकी अलमारी के पीछे एक पुराना फोल्डर देखा। अंदर थे अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ विदेशी संस्थानों के पेपर्स और एक विजिटिंग कार्ड। शुभ मल्होत्रा, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट। शुभ तो खुद को एक फ्रीलांस लेखक बताता था जो पैसे पैसे के लिए परेशान रहता था। उसका सिर चकरा गया। और फिर एक शाम ऋचा बाजार में सब्जी ले रही थी जब उसकी नजर एक महंगी कार पर पड़ी। उसमें से शुभ उतरा, तीखे कट का ब्लैक सूट, चमकते बूट, आत्मविश्वास से भरी चाल। ऋचा ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। शुभ एक 5 सितारा होटल में घुसा। ऋचा ने उसका पीछा किया। शुभ कुछ विदेशी डेलीगेट्स के साथ बात करने लगा। धारा प्रवाह अंग्रेजी में, प्रोफेशनल जेस्चर और एक अलग ही आभा। वो शुभ तो ये नहीं हो सकता, या हो सकता है? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आंसू बहने लगे। जैसे ही वह जाने के लिए मुद्दी, शुभ ने उसे देख लिया। वह भागकर वहां से निकली। शुभ उसके पीछे भागा। ऋचा, रुको, उसने पुकारा। लेकिन ऋचा तेजी से भीड़ में खो गई। रात भर शुभ के कॉल्स और मैसेज आते रहे। मुझे बात करनी है, प्लीज। सब कुछ बताऊंगा, एक बार बस मिल लो। ऋचा ने एक छोटा सा जवाब भेजा, मुझे वक्त चाहिए। अगले दिन एक पार्सल आया। उसमें एक हाथ से लिखा हुआ खत था, साथ में एक पुरानी चाबी। ऋचा, अगर तुमने वो सब देखा है तो मैं अब छुपा नहीं सकता। मैं वही हूं, शुभ, जो तुमसे पार्क में मिला था, जो तुम्हारे साथ टपकती छत के नीचे रह रहा था, जो हर कुकी आदि करता था। लेकिन मैं ये भी हूं, शुभ मल्होत्रा, एक इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टिंग ग्रुप का डायरेक्टर। मैंने अपने नाम, पैसे, सबको पीछे छोड़कर जाना चाहा कि क्या कोई सिर्फ मुझे पसंद कर सकता है। मेरा असली चेहरा नहीं, बल्कि मेरा सादा वजूद। तुमने जो दिया वो किसी और ने कभी नहीं दिया। सुकून, सच्चाई, हंसी। इस चाबी से मेरा असली घर खुलता है। पर असली घर वही होता है जहां तुम हो। अगर तुम आओगी तो वो घर होगा, वरना वो बस एक इमारत। तुम्हारा, शुभ। 2 दिन तक ऋचा ने उस खत को तकिए के नीचे रख दिया। न रोई, न गुस्सा किया, बस सोचती रही। तीसरे दिन सुबह सूरज की रोशनी धीरे धीरे मुंबई की इमारतों को छू रही थी। एक कांच से घिरे खूबसूरत पेंट हाउस की बालकनी से समुद्र की हल्की लहरें साफ दिख रही थीं। दीवारों पर मॉडर्न आर्ट, सफेद मार्बल की फ्लोरिंग, मिनिमलिस्ट लाइटिंग और वुडन फिनिश की वार्मथ। ये घर जैसे किसी आर्किटेक्चरल मैगजीन से उतरा हो। शुभ के आलीशान घर की किचन से चाय की खुशबू आ रही थी। शुभ जल्दी से बाहर आया, बिल्कुल स्तब्ध। ऋचा वहीं खड़ी थी, किचन काउंटर पर बैठी ऋचा, उस कुकीज के पैकेट के साथ, 2 कप चाय के साथ, उस विशाल घर को घर बना देने वाली एक साधारण लड़की। शुभ वहीं रुक गया, कुछ बोल नहीं पाया। ऋचा ने बिना कुछ कहे एक कप उसकी ओर बढ़ाया, फिर धीमे से मुस्कुराकर बोली, महंगे घर में भी वही सस्ती कुकीज ठीक लगती है ना? मैं जानती हूं तुमने झूठ बोला, लेकिन जो सच तुमने मुझे दिया वो किसी ने नहीं दिया था। अब चाय पी लो, ठंडी हो रही है। शुभ की आंखें भर आईं। उसने ऋचा को गले लगा लिया। कोई ज्यादा शब्द जरूरी नहीं थे। दोनों जान चुके थे, असली प्यार ना नाम देखता है, ना पैसे, वो बस दिल पहचानता है। शुभ की दुनिया जो उसने खोने के डर से छिपाई थी, आज उसी दुनिया ने उसे अपनाया था। उस पल वो आलीशान घर सबसे सच्ची जगह बन गया, क्योंकि वहां अब 2 दिल थे जो एक दूसरे को जैसे हैं वैसे अपनाते थे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, मुस्कुराया हो, रुलाया हो, या फिर आपको यह विश्वास दिलाया हो कि प्यार कभी भी मिल सकता है, तो कृपया स्टोरीज विद तेजू को सब्सक्राइब करें। यहां हम दिलों को छूने वाली कहानियां सुनाते हैं जो उम्मीद जगाए, इंसानियत का एहसास कराएं और यह दिखाएं कि जिंदगी के सबसे छोटे पल भी सब कुछ बदल सकते हैं। सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ साझा करें जो अब भी सच्चे प्यार पर विश्वास करता है। और फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ जो आपको जोड़ती है, संभालती है और ठीक करती है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए।